नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी विधान भवन का होगा कायाकल्प। 4.10 करोड़ से बनेगी हाईटेक डिजिटल आर्ट गैलरी। दिखेगा प्रदेश का गौरवशाली इतिहास। 22 फरवरी को मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। 57 मिनट में बोधीपुरम से पहुंचाएंगे सरायकेला। यूपी में होली से रमजान तक हाई अलर्ट। सीएम योगी बोले, पर्व त्योहारों पर अराजकता बर्दाश्त तो नहीं। वाराणसी में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरी। नवग्रहों के काष्ठ पष्ट पर विराजेंगे शिव गौरा। भक्तों को देंगे दर्शन। भव्य आयोजन होगा। आजमगढ़ में मदरसा शिक्षक के आवास पर ईडी की छापेमारी। ब्रिटिश नागरिकता के बावजूद वेतन लेने का आरोप। उत्तरी और दक्षिणी यूपी के बीच सुगम होगा सफर। नॉर्थ साउथ हाईवे कॉरिडोर के लिए योगी सरकार ने जारी किया 400 करोड़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मालदा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कालिंजर महोत्सव की तैयारियों का जेएमएसपी ने किया निरीक्षण। 15 से 17 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा कालिंजर महोत्सव। डीएम ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। संस्कृति एवं पर्यटन विभाग आयोजित कर रहा महोत्सव। कालिंजर महोत्सव को लेकर दुर्ग व नीलकंठ मंदिर में होगी सजावट। विदेशी पर्यटकों के आने की संभावना। कालिंजर महोत्सव में शामिल हो सकते हैं सीएम और मंत्री। महाशिवरात्रि पर्व पर महोत्सव की होगी शुरुआत। भगवान शिव के दर्शन के लिए लाखों लोगों के आने की संभावना। कालिंजर महोत्सव में शामिल हो सकते हैं सीएम और मंत्री। महाशिवरात्रि पर्व पर महोत्सव की होगी शुरुआत। कालिंजर महोत्सव में शामिल हो सकते हैं सीएम और मंत्री। महाशिवरात्रि पर्व पर महोत्सव की होगी शुरुआत। कालिंजर महोत्सव की तैयारियों का जेएमएसपी ने किया निरीक्षण। खबर हमीरपुर से, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पोस्टमार्टम में विलंब होने से आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर झूला कारागार के पास जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने शीघ्र पोस्टमार्टम कराने सहित आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। शहर कोतवाल पवन पटेल ने जानकारी पाकर मौके पर पहुंचकर समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। कम से कम यार सिद्धार्थ भाई से। अबे यार हम लोग कहाँ पर सिद्धार्थ भाई ने पता भाई यहीं से सब जिले की गाड़ियाँ
इधर जाना है इधर। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई हो रही। सुबह से मतलब शाम के 1 बजे से सुबह हम बैठे 7 हुए हैं। बजे से लगे हुए हैं। मतलब उसे ट्रीटमेंट के लिए यहाँ ले गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके लिए हम 2-3 बार थाना भी गए, कोई नहीं आया हमारे पास। इसलिए हमने हमारा कुछ हो नहीं रहा, इसी कारण से हम यहाँ पर आए रोड में। क्या कुछ हुआ है? वो घटना हो गई लक्ष्मी पार्क में, पैदल जा रहा था मेरा भाई, तो ट्रक ने टक्कर मार दी, टक्कर मार के चला गया। तो क्या ट्रक पकड़ में आया? नहीं आया, उसका CCTV वीडियो आया अपने पास। कोई सुनवाई नहीं की जा रही आप लोगों की? नहीं, कोई से भी सुनवाई नहीं की जा रही। इसी कारण से हम लोग यहाँ जाम लगाए हुए हैं। और इसी बीच आपको कन्नौज से खबर बता देते हैं। कन्नौज से खबर, कन्नौज में हुआ भीषण सड़क हादसा। कन्नौज से खबर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसा। तेज रफ्तार डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलटी। दिल्ली से बिहार जा रही थी डबल डेकर बस। सौरिक थाना क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की ये घटना बताई जा रही है। दिल्ली से बिहार जा रही थी डबल डेकर बस। कन्नौज में हुआ भीषण सड़क हादसा। दिल्ली से बिहार जो आ रही थी डबल डेकर बस में सवार थे 70 यात्री, 50 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बस चालक को झपकी आने से हुआ हादसा। सौरिक थाना क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की यह घटना बताई जा रही है। तेज रफ्तार डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलटी। औरैया से खबर आपको बता देते हैं। औरैया से खबर, जहां पर मुड़ी नहर पुल पर हुआ भीषण सड़क हादसा। औरैया से खबर, ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को मारी टक्कर। महिला की मौके पर ही मौत, इलाके में सनसनी। और आयाना थाना क्षेत्र के पास की ये घटना बताई जा रही है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उमेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि पूरा मामला औरैया जनपद के अयाना थाना क्षेत्र के मोड़ी रोड स्थित प्रयागपुर भट्टा के समीप का है, जहां पर महिला जो रिंकी पाल है, पत्नी सुरेंद्र पाल, एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रही थी। वहीं लौटते वक्त जो हादसा है वो कोतवाली क्षेत्र के प्रयागपुर में सामने आया है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार जो डंपर है वो सुबह करीब 7 बजे प्रयागपुर भट्टा के पास से गुजर रहा था। इतना भीषण जो सड़क हादसा है, टक्कर इतनी भीषण थी कि रिंकी पाल बुरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही दम तोड़ दी। वहीं मृतका के 2 पुत्र हैं, जिनकी उम्र लगभग 11 वर्ष और 7 वर्ष है। उनके पति सुरेंद्र पाल पंजाब में एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करते हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया और चालक की तलाश कर रही है। वहीं अगर परिजनों की बात करें तो परिजन शव घटना स्थल पर रखकर घटना स्थल के पास बैरियल और जो चालक है उसकी गिरफ्तारी को लेकर मौके पर अभी शव रखे हुए हैं। वहीं तमाम तरह का जो पुलिस फोर्स है मौके पर मौजूद है और जो परिजन है उनको समझाने की कोशिश में जुटा हुआ है और जो चालक है उसकी तलाश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो तेज रफ्तार डंपर है वो जो सिंगल जो रोड होते हैं हाईवे से इनका कनेक्ट होता है, उस पर तेज रफ्तार चलने के कारण इस तरह के हादसे सामने आए हैं। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी, महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देशन में आज एआरटीओ प्रशासन कृष्ण कुमार यादव, एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत एवं बीडीओ राजेपुर सुनील कुमार जायसवाल के द्वारा एआरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट देने हेतु आए हुए आवेदकों तथा विभागीय कार्य से आए हुए अन्य आवेदकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया है। एआरटीओ प्रशासन कृष्ण कुमार यादव द्वारा आवेदकों को जागरूक करते हुए कहा कि वो किसी भी स्थिति में यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग न करें, वाहन के प्रपत्र पूर्ण रखें, नशे की स्थिति में वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें, अपनी गति को नियंत्रण में रखें तथा यातायात नियमों का पालन करें। खबर बलिया से, जहां पर परिषदीय शिक्षकों ने केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री का पुतला जलाते हुए टेट अनिवार्यता को लेकर सदन में दिए गए बयान पर गुस्से का इजहार किया है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा कि नियुक्तियां होने से पहले पात्रता तय किया जाना उचित है, लेकिन सेवा काल में दोबारा कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने का बाध्यता थोपना सरासर अन्यायपूर्ण है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने केंद्रीय राज्य मंत्री के विरोध में नारेबाजी भी की है। मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ बिलवारबाड़ी जी, किस तरह का आप लोग पुतला दान किए हैं? आज हम लोग टाउन डिग्री कॉलेज के चौराहे पे जो लोकसभा में माननीय मंत्री जयंत चौधरी जी ने ये बयान दिया है कि 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षक साथियों को टेट अनिवार्य है, इसके विरोध में प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पे हम लोगों ने आज यहाँ पुतला दान किया है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं सुधीर श्रीवास्तव जी, शिक्षा क्षेत्र सहाओं में जूनियर हाई स्कूल में प्रभारी के पद पे कार्यरत हूँ। जी, आज जो संसद में जयंत चौधरी शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा जो बयान दिया गया था उसके विरोध में हमारे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर आज हम लोगों ने सभी शिक्षक मिल करके उनका पुतला दहन किया है। ये विरोध सांकेतिक है। अगर केंद्र सरकार इस बात को संज्ञान नहीं लेती है कि इस उम्र में सारे शिक्षक कैसे टेट की परीक्षा देंगे तो निश्चित रूप से ये आंदोलन आगे बहुत भारी पड़ेगा। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी, एसपी आरती सिंह ने शिवरात्रि पर रिंगी ऋषि की तपोस्थिति श्रृंगी रामपुर में
आयोजित होने वाली मेला परिसर का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने महाशिवरात्रि मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर दिया है। निर्देशित किया गया है कि अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ ही नाव नाविक व गोताखोरों की पर्याप्त मौजूदगी रहनी चाहिए। सीसीटीवी लगाएंगे। महोफ वन रेंज के जंगल में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर बाघ के हमले की घटना सामने आई है। महिला का शव जंगल में मिला, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि बाघ ने हमला कर उनकी हत्या की है। मृतका की पहचान बारोल के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार वह जंगल में लकड़ी लेने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बुधवार को बग्गा बीच क्षेत्र में ग्रामीणों ने जंगल के भीतर शव पड़ा देखा। शव के पास से गुजर रहे ग्रामीणों ने देखा कि महिला के पेट और गले का मांस गायब था। गले की हड्डी टूटी हुई थी और शरीर पर खरोच के कई निशान थे। आसपास की झाड़ियां टूटी हुई थी, जिससे अनुमान लग रहा था कि महिला ने अपनी जान बचाने के लिए बाघ से संघर्ष किया। पीटीआर के डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि महोफ रेंज के बग्गासी बीट में एक महिला का शव मिला है। खबर एटा से है, जहां पर देहात कोतवाली पुलिस ने ओलाकाल लूटकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी श्वेताब पांडे ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पीड़ित ने महिला मित्र को घुमाने के लिए टैक्सी बुक की थी। पीड़ित द्वारा बताए गए आरोपी की हुलिया व कदकाठी के आधार पर तलाश की जा रही है। आरोपी ने पीड़ित के गांव कुसाड़ी के समीप पार पीट कर चालक को उतारते हुए कार लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 8 तारीख को थाना कोतवाली देहात को सूचना एक व्यक्ति ने आकर दिया था कि उसकी एक ओला कार कुछ लोगों के द्वारा छीन ली गई है। पुलिस द्वारा इसमें जानकारी प्राप्त की गई तो ये ओला कार अभियुक्तों द्वारा 7 तारीख की शाम को मथुरा से बुक कराई गई थी एटा के लिए और रास्ते में इनके द्वारा कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अलीगंज रोड पर एक गांव पड़ता है, वहां इनके द्वारा छीन ली गई थी। इसमें पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के उपरांत जो लूटी हुई कार है उसे भी बरामद किया गया है और इनके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर हापुड़ से, जहां पर दबंगों का जमीन खरीदने को उपलब्ध कराई गई रकम के विवाद में महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। मामला जमीन सौदे से जुड़ी धोखाधड़ी का है, जिसमें महिला द्वारा दिए गए 36 लाख रुपए वापस मांगने पर महिला से दबंगई करते हुए मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला के मुताबिक आरोपियों द्वारा दिया गया चेक बाउंस होने पर वह अपने हक की रकम वापस मांगने गई, जहाँ उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में महिला ने चेक बाउंस होने पर रकम मांगने पहुंचने पर पीट कर भगाने का आरोप लगाया। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हमारा मामला यह है कि मेरे एक व्यक्ति पे 36 लाख के चेक हैं, उसने मुझे चेक दे दिए और 20 तारीख के दिए। मैंने जब वो चेक लगाए बैंक में 20 जनवरी को तो वो बाउंस हो गए। मैंने उसको सूचित किया कि भाई तुम्हारा चेक बाउंस हो गया, क्या करना। बोले कुछ मत करना, आप 6 तारीख को पैसे ले जाना आके। हमें 6 तारीख में उनने बुलाने को कहा, फिर उनने हमें टाइम दिया कि आप साथ में आ जाओ। साथ में उसने हमें बुला के प्लानिंग के साथ उसने मुझे और मेरे ड्राइवर को और मेरे पार्टनर को अंदर बंद कर लिया। कई खानदानी वो लोग थे, उसी का घर था और हमें बुरी तरह से मारा पीटा और फिर अपने आप ही थाने जाके, हमसे पहले थाने पहुंच गया, मुझे तो मेरे रिश्तेदार निकाल के ले गए। खबर नोएडा से, जहां पर सेक्टर 126 पुलिस से सेक्टर 132 इलाके में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 10 आरोपियों से 3 लैपटॉप, 7 मोबाइल फोन सहित अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। पुलिस से गिरफ्तार आरोपियों के नाम राहुल, प्रशांत, विशाल और सैफ पता है, जो कि अलग अलग जिलों के निवासी हैं। और खबर तो विदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।